श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी तीन चीज़ें नहीं लाना, अन्यथा पति की बर्बादी निश्चित है। शादीशुदा औरत ये तुरंत वीडियो अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, अगर आप भी ये चीज़ें लाते हैं, यह चीज़ों को पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पति की मौत भी हो सकती है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ें के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही खास है भक्तों। रक्षाबंधन के त्यौहार पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी राखी का बंधन बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके रक्षाबंधन का वर्ष मनाया जाता है। इससे साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज़्यादा ही उलझन की स्थिति ना करते हुए संक्षेप में बताती हूँ। दोस्तों, इस बारे में कई लोगों को मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और कुछ लोगों को मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखें। रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या 9 अगस्त को। साथ ही आज हम आपको भाद्रक काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी जानना अति आवश्यक है और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। दोस्तों, भद्रा काल में बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधती है। शास्त्रों में एक पौराणिक कथा का वर्णन भी किया गया। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया। सारा लंका जलकर राख हो गया। भद्रा शनि देव की बहन है और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्यौहार ना मनाएं। और भक्तों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। लेकिन याद रहे, रक्षाबंधन के दिन स्नान ध्यान कर नए कपड़े जो पहनते हैं वह काले रंग का ना हो और ना ही काले रंग की राखी बांधें। पूजा में हमेशा लाल, पीला, हरा जो भी रंग की है वही कपड़े पहनें और पूजा की थाली जरूर सजाएं और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और फूल और एक घी का दीपक भी जरूर रखें, जिससे आपको भाई की आरती करनी होगी। उसके बाद अपने भाई के या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाएं और बहन का मुंह पश्चिम की ओर होना चाहिए। फिर भाई को तिलक लगाकर रोली, चंदन, अक्षत, हल्का सा फूल छिड़क कर
कलाई पर राखी बांधें, फिर आरती करें और मिठाई खिलाएं और भाई के लिए मंगल कामना करें। राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन दे कि हे बहन, तेरी सदा रक्षा करूँगा। माता पिता ना रहे तो माता पिता का भी प्यार दूंगा और उपहार में अवश्य कुछ भेंट करें। भक्तों, 2025 में रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन का अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त प्रातः 5:47 से दोपहर तक रहेगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:47 पर होगा। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। बहुत से विद्वानों को मानना है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल में है तो फिर स्वर्ग लोक में है, तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। और भक्तों, रक्षाबंधन के साथ पच्चक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पच्चक लग रहा है। पच्चक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। पच्चक को लग रहा है जो राज पच्चक होगा, इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। उस दिन भाइयों को बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांध, ताकि पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। दोस्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी बहन का भाई जहाँ भी जाएगा दिन दुगना रात चौगुना तरक्की ही पाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू, छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मक का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफ़ेद कपड़ा भी भेंट में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा में सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। दोस्तों, अब बता रहे हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं नहीं लानी चाहिए। दोस्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए घर में बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हो। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीज़ों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी की कौन सी चीज़ें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे शादीशुदा जीवन में करवाहट फैल सकती है। ऐसा को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि
वे अपना परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीज़ें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप इसको रिश्ते में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। अपनी बेटी को मीठी चीज़ें दे सकते हैं, फल फ्रूट्स दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को भूलकर भी अचार नहीं देना चाहिए। अचार देने से उसके रिश्ते में खटास या जाती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको मायके में वह मान सम्मान नहीं मिल रहा है जो कि आपको मान सम्मान मिलना चाहिए, अगर लगता है कि किसी पत्नी को लगता है कि उसके पति के उसके मायके में इज्जत नहीं मिल रहा है, तो आपको एक बेहद सरल उपाय बता रहे हैं। जानिए, इस प्रकार है। उपाय इस प्रकार करें। आपको रात में सोते समय एक तांबे के बर्तन में पानी रखकर सोना होगा और उस बर्तन में आपको सोने या चांदी का कोई सिक्का या आभूषण डाल देना होगा और सुबह उठकर सबसे पहले बिना मुख धोए उस जल को पी जाना है। ऐसा करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होने लगती है और उसको इज्जत भी मिलने लगता है। साथ ही इस उपाय से जितना भी तनाव आपके जीवन में होगा वह सभी समाप्त हो जाएगा। रात को सोते समय अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा पानी रखें और सुबह वह पानी घर के बाहर फेंक दें। ऐसा करने के बाद वाद विवाद या कोई व्यक्ति अपने ऊपर आरोप लगा रहा है वह भी सिद्ध नहीं होगा। इस उपाय करने से आपको सभी प्रकार के वाद विवाद से सुरक्षा मिलता है, निदान मिलता है। रोजाना इस उपाय को करें तो कुछ ही दिनों में यह वाद विवाद समाप्त हो जाता है और अच्छी जिंदगी बीतने लगता है। आपकी मर्जी हो तो ये उपाय कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें।